So in the first day we saw or we talked about where does मतलब भगवत गीता कहाँ से आती है, क्यों रेलेवेंट है आज के डेट में, कुछ चीज़ें लाइक वेरी स्मॉल डिस्कशन। आज हम प्लॉट के बारे में बात करेंगे भगवत गीता की। भगवत गीता क्यों रेलेवेंट है आज के डेट में? बिकॉज द वेरी थिंग दैट भगवत गीता टीचर्स इज़ हाउ टू गेट रिड ऑफ योर सफरिंग। और मनुष्य प्रत्येक क्षण प्रत्येक दिन हम करते क्या हैं? यही करते हैं, हमारे दुख का निवारण करते हैं और सुख की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। लेकिन सालों से सबका एक्सपीरियंस है, हम देख भी रहे हैं दूसरों के एक्सपीरियंस, हम अपने अनुभूति से भी जानते हैं कि होता नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, भूख का निवारण करने के लिए हम नित्य भोजन करते हैं, लेकिन फिर भूख आ जाती है। सेम चीज़, शीत उष्ण सुख दुख, ये सब चीज़ें हम कुछ दिन के लिए इसको पैचअप करते हैं या फिर प्लास्टर लगाते हैं, बट फिर वो छेद हो जाता है, फिर हमें दुख की अनुभूति होती है, फिर हम सफ़र करने लगते हैं। तो भगवद गीता बेसिकली टॉक्स अबाउट आत्यंतिक निवृत्ति, परमानेंट रेजोल्यूशन ऑफ ऑल योर सफरिंग एंड परमानेंट अचीवमेंट ऑफ दैट परमानंद, दैट इटर्नल ब्लेस जो है, दैट यू विल बी गेटिंग इट। वी गेट इट ऑन अ डे टू डे बेसिस, लेकिन छोटे छोटे थोड़ा मिलता है। रामकृष्ण भगवान ठाकुर रामकृष्ण जी वो कहते थे कि सुख और दुख जो है ना, वो चीनी और रेत मिले हुए जैसे हैं। हम चीनी को देख के खाने के लिए जाते हैं, लेकिन जब चबाते हैं तब रेत आता है मुंह में, हल्का सा चीनी घुला हुआ है, इसीलिए हम उसके पीछे भागते हैं। तो वेदांत प्रॉमिसेस कि आप परमानंद प्राप्ति और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति होगी इससे। तो इसीलिए रेलेवेंट, ऐसा नहीं है कि फ्री में या फिर ऐसे ही पढ़ना है इसीलिए लोग नहीं पढ़ते हैं, या फिर समझते नहीं है लोग सारे सब कुछ त्याग करके संन्यास लेना हो, अध्ययन करना हो, ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनको वो होप दिखता है कि ये दिस इज़ समथिंग दैट promises that eternal happiness, that eternal joy to be mine, जो बाकी हर जगह प्रॉमिस तो करता है लेकिन मिलता नहीं। और ये आप ग्रेट रियलाइज्ड पर्सन के लाइफ पढ़ेंगे या फिर उनके बारे में आप सुनेंगे, मिलना तो मुश्किल है आज के डेट में, लेकिन मिलते हैं तो आपको दिखता है कि हाउ दे आर इन दैट स्टेट कंटिन्यूसली, उनके लाइफ में दुख नहीं है। इस प्रयोजन से हम इसमें प्रवृत्त होते हैं। जो संसार की वस्तुएं हैं, जो क्षणिक सुख देती हैं, जो अनित्य है और जो वेदांत के लैंग्वेज में मिथ्या है, उससे निवृत्त होके जो रियल हैप्पीनेस है, जो आपका अपना आपा है, अपना सेल्फ है, वो सीख करने के लिए जब लगता है, जब रेडी होता है जो सीकर, तब ही गेट्स इंट्रोवर्ट एंड ही स्टार्ट्स परस्यूइंग या फिर स्टडिंग द स्क्रिप्चर्स, द उपनिषद्स। क्वालिफिकेशन चाहिए आपकी। अगर बुद्धि है, आपको अगर ये नहीं पता चला कि संसार मुझे सुख नहीं दे सकता है, तो आप काबिल नहीं हो, यू आर नॉट क्वालिफाइड। क्योंकि पहली क्वालिफिकेशन ये है कि जहाँ पे आप ढूंढ रहे हैं वहाँ नहीं है, ये पता होना। ये अगर लगता है कि आपको वहाँ मिल जाएगा तो इसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। इसीलिए हमें क्षणिक लगता है, जब हमें ठोकर मिलती है संसार से, तब हमें लगता है कि नहीं, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। लेकिन फिर थोड़ी सुख की प्राप्ति या अनुभूति हो जाती है, फिर हमें लगता है नहीं, ये ठीक है, वीक में 6 दिन भले ही दुखी रहते हैं, एक दिन तो सुख मिल ही जाता है। इसके चक्कर में इंसान संसार में पड़ा रहता है, ज़िंदगी जन्म शरीर धर शरीर निकल जाते हैं, लेकिन निकल नहीं पाता है। ये इनर्शिया जो है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये कंटिन्यू करवाता है ये चीज़ बहुत लंबे समय तक। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इसीलिए अनादि। लेकिन किसी पूर्व संस्कार, बहुत एक्सपीरियंस करके त्रस्त होके इंसान जब सोचता है कि नहीं, अब हो गया, दिस इज़ द टाइम आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस लूप, दिस मैट्रिक्स से बाहर आना, जब वो डिसाइड कर लेता है, वो कन्विक्शन इतना स्ट्रांग होता है, तब उसे गुरु मिलते हैं, उपदेश मिलता है, और वो उपदेश उसका कन्विक्शन और बढ़ाते जाता है। एंड फाइनली ही गेट्स आउट ऑफ द मैट्रिक्स, और ही गेट्स आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ जन्म और मृत्यु। तो भगवद गीता इज़ रेलेवेंट बिकॉज इट टीचेस यू टू स्टार्ट विथ हाउ टू लिव अ लाइफ दैट विल लीड यू अल्टीमेटली टू दिस। आपका गोल हमेशा ये होना चाहिए टू अचीव दिस स्टेट ऑफ नेवर being dependent on sukh and dukh anymore, to be free of these two बंधन। ये जो दो बंधन है, ये जो दो
जंजीर है या फिर चेन है, इससे निकलना ये सिखाता है। ये जीवन शैली जो है ये भगवद गीता सिखाता है, इसीलिए ये रेलेवेंट है आज के डेट में। इसकी ये फिलोसॉफिकली रेलेवेंट है, स्पिरिचुअली रेलेवेंट है और ये प्रैक्टिकल भी है। आप भले ही पूरा जो आउटकम है परमानंद प्राप्ति वो ना कर पाओ, लेकिन कुछ समय आप रियलाइज़ करेंगे ये आपको शांत कर देगा। बहुत सा ऐसा समय होता है जब आप बहुत एंक्शियस होते हो, यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू आर हेल्पलेस, तब दिस वर्क्स और दिस हेल्प्स यू और दिस कूल्स यू डाउन। जो चंद्रमा है उसकी जो शांत किरण जैसे कूल डाउन करती है फ्रॉम द सूरज के तपाहट से, वैसे ही ये ज्ञान, ये श्रवण आपको शांत करेगा। एटलीस्ट वो पीस, वो बेफिक्र होना कुछ ये आपको सिखा देगा। इसीलिए ये दिस शुड बी अंडरस्टूड, दिस शुड बी परस्यूड, दैट इज़ व्हाट द टेक इज़। और भगवद गीता जो है ये प्रिल्यूड ही ऐसा है कि अर्जुन जो हैं वो ऐसे स्थिति में रहते हैं कि उनको और कोई उपाय दिखता नहीं है। ही इज़ वेरी मच एनग्रॉस्ड इन सॉरो, इन पेन, ही इज़ सफरिंग। सफरिंग क्यों करते हैं? कोई चीज़ हमसे बिछड़ जाएगी, कोई हमारा अपना छूट जाएगा, यही है सफरिंग का रीज़न। दो ही रीज़न है, एक तो विषय छूट जाएगा या अपना कोई या फिर मेरा शरीर ये छूट जाएगा। ये ब्रॉडली दो ही रीज़न्स है। आगे हम देखेंगे गीता में ये दो रीज़न को कैसे टैकल करते हैं भगवान। तो वो स्थिति में, और ये हमारी सबकी हालत है, हम क्या है, हमारी विज़न बहुत शॉर्ट टर्म होती है, इसीलिए हम प्लेजर सीख करते हैं। बट एवरीथिंग जो हमें सुख देता है, हम अगर विचार करें, वो अल्टीमेटली हमें सफ़र करवाता है। तो नथिंग इज़ प्योरली हैप्पीनेस, क्योंकि उसका परिणाम तो दुखी होगा। तो अर्जुन जिस स्थिति में रहते हैं, अर्जुन के सामने उनके परिवार वाले रहते हैं, भीष्म पितामह, उनके गुरु, उनके कज़िन्स, उनके साथ उनको युद्ध करना पड़ता है। तो वो सोचते हैं कि अपनों को मार के मैं रह भी लूँगा तो क्या करूँगा, क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे दो विकल्प रहता है, एक तो उन्हें मारना पड़ेगा या फिर वो युद्ध नहीं करेंगे या फिर मार के वो जीत जाएंगे। अभी वो जीत गए तो भी जो राज्य है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। राज्य संभालना उनके भाई के लिए इट्स अ कांस्टेंट, इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर वो हार जाते हैं तो भी शर्मिंदा होना पड़ेगा, जीते तो भी वो ही वोंट स्टॉप सफरिंग, और हारे तो बाय डिफ़ॉल्ट ही विल सफ़र, एदर ही विल डाई, या फिर हारने के बाद बदनामी होगी, युद्ध छोड़ के जाने से भी बदनामी होगी। आगे सब बताया जाता है सेकंड चैप्टर में। तो ये सब कुछ इसीलिए वो बहुत ही विचलित होकर, बहुत विषादग्रस्त होकर रहते हैं अर्जुन। और यहाँ पे ये हमारे सबकी परिस्थिति है। हम कोई भी चीज़ को परस्यू करते हैं, वो चीज़ हमें मिल जाए तो भी तकलीफ़ मिलेगी, ना मिले तो भी तकलीफ़ मिलेगी। एदर वे ये दोनों, मतलब वस्तु के मिलने ना मिलने से हमारे जो तकलीफ़ है, हमारी जो सफरिंग है, उसका अंत नहीं होने वाला। तो कैसे होगा? ज्ञान से होगा, समझ। क्योंकि तकलीफ़ हमेशा नासमझी के लेवल पे होती है। जब समझ आ जाए तो ऑटोमेटिकली जो सफरिंग है उसका निराकरण हो जाए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा सफरिंग कुछ थी ही नहीं। ये सबसे बेटर वे है और प्रैक्टिकल भी है, बट इट टेक्स लॉट ऑफ योर कमिटमेंट बोल लीजिए, और एफर्ट बोल लीजिए, डेडिकेशन बोल लीजिए। तो ये क्वालिफिकेशंस आर नीडेड। आज हम सोच रहे थे, लेकिन डिस्कशन हो गया थोड़ा लंबा। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और चर्चा करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण, हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर जो है वो अर्जुन विषाद योग है, जिसमें अर्जुन गिव्स वेरियस रीजंस कि मुझे ये युद्ध नहीं करना चाहिए, आई शुड स्टॉप डूइंग दिस, व्हाई शुड आई फाइट देम, इससे बेटर तो मैं भिखारी बन जाऊँ, और अगर मैं जीत भी जाऊँ तो कितने लोग मरेंगे, कितना नाश होगा, बहुत चीज़ सोचते हैं। तो मूल यहाँ पे उनका कर्ता भाव रहता है। कर्ता भाव ना हो तो सफरिंग नहीं होती है। इसके बारे में भी आगे बताएंगे। तो हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे आगे जाके, एंड वी विल टेक वन वर्सेस। अभी ओवरव्यू था, तो वी आर ट्राइंग, या फिर आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट इट इज़ और हाउ इट विल गो, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।